शब्द 51। बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कबहि भरल बह कबहि सुखाए। खन उबे खंड उबे खन अवगाह, रतन न मिले पावे नहीं था। नदिया नहीं सांसर बह नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। पोकर नहीं बांधल तहाँ घाट, पुरई नाहि कमल मह बाट। कहीं कबीर ये मन का धोख, बैठा रहे चला चाहे चौक। सदगुरु कबीर इस शब्द के पूरे दौरान में मन पर प्रकाश डालते हैं। 5 पंक्तियों का यह शब्द है, लेकिन मन के लिए बहुत मार्मिक है। बुझ बुझ पंडित मन चितलाए। ऐ पंडित, मन को चित लगा करके समझो। पंडित सूक्ष्मदर्शी, विवेकी, विचारक एक भाव है। कबीर पंथ में संतों को पंडित कहा जाता है। श्री पूर्ण साहब के नाम में एक बोर्ड वहां बुरहानपुर के आश्रम में लगा है, पंडित श्री पूर्ण साहब के नाम के विशेषण में। जब मैं गया था तो शुरू से ही देखा था, पता नहीं अब रखे हैं कि नहीं। पंडित विवेकी को कहते हैं। तो ये ऐसा कहना ठीक है, गलत नहीं है। जो पंडित है, सूक्ष्मदर्शी है, विवेकी है, साहब उसको निमंत्रित करते हैं कि तुम चित लगा करके मन को समझो। मन ही रोग है और मन ही रोग के निवारण का साधन है। बाहर दुनिया की चमक दमक में मन ही उलझ करके बंधन बनाता है, और दुनिया के चमक दमक को निरस्त करके वैराग्य से पूर्ण हो करके मन ही मोक्ष का साधन बनता है। राग मनुष्य के गले की फांसी है। जो बाहर दिखाई देता है भूल बस वो सच लगता है। उस समय के लिए सच है भी, लेकिन वो पानी की तरह इस ढंग से बह जाता है, फिर कभी वो लौट करके मिलता नहीं। प्रवाह तो बना रहता है, लेकिन जिन जिन चीजों में, जिन जिन प्राणी पदार्थों में हम राग द्वेष करते हैं, वो सब बह जाते हैं। बड़ी सावधानी से अपने मन को रखना चाहिए। ये मन कहीं चिपके ना, कहीं आबद्ध न हो, ये हमारी सावधानी होनी चाहिए। साहब कहते हैं पंडित, चित लगा करके मन को समझो, चित्त दे करके मन को समझो। यानी बहुत ध्यान से मन को समझने की चेष्टा करो और मन की रक्षा करने की चेष्टा करो। ये मन बड़ा बेहया है, ये जहां तहां चिपकता रहता है। कहीं तो घृणा करता है, कहीं मोह करता है, और ये दोनों उसके लिए गले की फांसी है। समझदार विवेकवान वही है जो इस सपने में कहीं भूले ना। सपना सब संसार, यह सपना तीनों लोग। सुंदर जागे उस सपन से तब सब जाने भोग। सारा संसार तीनों लोग सपना है, और जब नींद खुल गई तब सब फीका समझ में आया। इस सपने में हमारा मन कहीं आबद्ध न हो, सबसे निवृत्त रहे। ये साधक की परम सावधानी है। साहब कहते हैं पंडित, चित लगा करके मन को समझो। कबहीं भरल बहे कबहीं सुखाए। मन की धारा कभी भर के बहती है और कभी सूख जाती है।
भरल वह भोजपुरी भाषा का पुट है। साहब की भाषा बोली ऐली गैली रही होगी। बनारस और गोरखपुर के बीच में वो ज्यादा रहे। पूरे भारत और भारत के बाहर भी भ्रमण करते हुए उनका खास केंद्र बनारस था और बनारस से गोरखपुर का विच्चा उनका एक ढंग से अस्थायी निवास की जगह थी। और यहाँ की भाषा का उनकी वाणी में जबरदस्त असर है। वैसे उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों को अपनी वाणी में लिया है, लेकिन मुख्य पुट है भोजपुरी भाषा का। कभी भरल बह, कभी भर करके बहती है और कभी सूख जाती है। कभी कभी उन्हीं प्राणी पदार्थों के बीच में रहते रहते मन बड़ा गदगद आनंद में रहता है और कभी कभी उन्हीं में रहते रहते मन बड़ा उदास हो जाता है। ये मन का चढ़ाव उतार, ये मन की लीला है। कुछ अनुकूलता की याद कर ली गई, और चाहे अनुकूलता हो चाहे ना हो, मान लिया गया, बस मन गदगद हो गया। और कुछ प्रतिकूलता की याद कर ली गई, वो प्रतिकूलता भी चाहे सच हो चाहे झूठ, लेकिन मन दुखी हो गया। ये मन की लीला ऐसी है। उन्हीं प्राणी पदार्थों में रहते रहते कभी तो मन भर करके बहता, मन की धारा भर के बह, जैसे कोई नदी हो, और कभी देखो तो दोनों तटों को छूती हुई एकदम हा हा करके बह रही है। और दूसरे क्षण जाकर के देखो तो बिल्कुल कुछ पानी नहीं, एकदम सूखी। तो आश्चर्य होगा, ऐसी नदी भी होती है। ऐसी नदी मन की है, कभी तो भर के बहती है और कभी सूख जाती है। कभी उन्हीं चीजों में आनंद लगता है और कभी उन्हीं चीजों से बड़ी निराशा लगती है। ये रजोवृत्ति, तमोवृत्ति, सतोवृत्ति के उतार चढ़ाव का फल है। रजोवृत्ति आती है तो चंचलता बढ़ती है, तमोवृत्ति आती है तो निद्रा, आलस्य इत्यादि बढ़ता है, सतोवृत्ति आती है तो ज्ञान और प्रसन्नता बढ़ती है। और ये वृत्तियां आती जाती रहती हैं। रूपक में कहते हैं कि हृदय में एक कमल है और उसकी पखुड़ियां हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि। तो जीव जब जिस पखुड़ी पर बैठता है तो वो इससे भाव होता है, वो काल्पनिक है। अभिप्राय इतना ही है कि सोचने की दिशा जैसी हमारी होती है, मन की दशा वैसी होती है। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। न कुछ अच्छा है न बुरा है, न अनुकूल है न प्रतिकूल है, सोचना ही उसको बनाता है। इस 7 समुंदर पार के विद्वान ने कहा, अनुभव सबके अंदर का तो एक होता है। तो कभी ये मन की नदी भर के बहती है और कभी सूख जाती है। खन उबे खंड उबे खन होगा, रतन न मिले पावे नहीं था। जीव इस मन की नदी में खन में उबता, खन नाम क्षण, क्षण में उबता है, क्षण में डूबता है, क्षण में अवगाह यानी अवगाहन करता है। उबना है घबराना, डूबना है रस लेना, अवगाह यानी अवगाहन है सत्य खोजना। तीनों सार्थक शब्द और बड़े ही प्रामाणिक और बड़े ही मनोवैज्ञानिक शब्द हैं। क्षण में रागी से रागी आदमी उब जाता और कहता मैं घर द्वार छोड़ दूंगा, कहीं चला जाऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा। कुछ लोग मुंहफट नहीं होते, ऐसा नहीं कहते हैं, मन घबराता है, कहीं चला जाऊं, यहां सब देखूं ना, कहीं चला जाऊं। इस प्रकार आदमी का दिल घबरा उठता है, ऊब जाता है और खन में डूबता है, उन्हीं में रस लेता है, एक दिन भी छोड़ने का मन नहीं करता है।
और कभी कभी लगता है सब क्या है, तो सत्य शोधने का भी चित्त होता है। ये मन की दशाएं हैं। विवेकवान के मन की दशा स्थिर हो जाती है। उबने की आदत को छोड़ देते हैं और डूबने की आदत को छोड़ देते हैं। जो डूबता है वो उगता है, जो डूबता नहीं वो उगता नहीं है। जो रस लेता है वही खिन्न होता है। अनुकूलता में रस लेने का मतलब है खिन्नता को निमंत्रित करना। अनुकूलता में आनंद मानने की बात ही है कि प्रतिकूलता आए मन में। जो अनुकूलता में रस नहीं लेता है, प्रतिकूलता उसको दुखा नहीं सकती। हमारा ही सब दुरुपयोग है। एक सज्जन थे, क्षण ही में बहुत नाखुश हो जाते थे। कई बार क्रुद्ध होकर के वह भूसैला में जाके सो जाते थे। भूसा जहां रखा जाता है, एक भी झांकी नहीं, और उसमें किसी को आभास भी न हो वहां सोए होंगे। और भूसा रखा रहे, भूसा के ऊपर वहां बड़ेर के पास चादर बिछा के लेट जाए। अब दिन भर खोजो हो रहा है, सब खोजे कहां गए। और उनकी उम्र ऐसी नहीं कि बच्चे रहे, कम से कम 50-55 के रहे। आदत उनकी ऐसी रही। एक बार बस वहां लेट गए, 24 घंटा तक खोजा गया, कहीं पते नहीं लगा। तो नौकर जब भूसा निकालने गया तो देखा कि ऊपर कुछ सफेद सफेद लगता है। प्रकाश तो वहां रहे नहीं, हल्का हल्का प्रकाश दरवाजे से जाए, तो डर गया। लौट आया, टाच लेके गया तो देखा वो लेटे हैं। तो बताया लोगों ने। तो कई बार हो रहा है कि कहीं छिप करके लेट जाए, कहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ये सब दुश्मन है, इनसे नहीं मिलूंगा। और दूसरे समय इतना उसमें लीन हो जाए, एक दिन के लिए भी कहीं अलग जाना वो पसंद नहीं करें। तो ये मन की लीला है। क्षण में उठता है, क्षण में डूबता है, क्षण में अवगाहन करता है। डूबना छोड़ो, उबना खत्म हो। कुछ लोगों की आदत होती है, साधु महात्मा भी कितने होते हैं, कहीं गए, वहां अनुकूल कमरा नहीं मिला, पानी नहीं है ठीक से, या और भी आगत स्वागत ठीक नहीं है, उब जाते हैं। और कितने से फकड़ी होते हैं, चल देते हैं, चाहे उसका फल अच्छा हो चाहे बुरा हो। और ये स्वभाव न उनके लिए सुखद होता है, न समाज के लिए सुखद होता है। प्रतिकूलता को सह ले और अनुकूलता में रस न ले। अनुकूलता चली जाती है और प्रतिकूलता चली जाती है, कुछ रहता नहीं। तो साहब कहते हैं मन की लीला ऐसी है कि कभी मन उब जाता है और कभी डूब के उसमें रस लेता है, और कभी कभी सात्विक भावना उत्पन्न होती है तो सत्य को खोजने के लिए अवगाहन करता। अवगाहन, अवगाहन नाम खोज, अनुसंधान, गवेषणा, जिसको अनवीक्षकी, मैंने कल कहा था, अनवीक्षकी विद्या, अन्वीक्षण, परीक्षण, शोध कि ये क्या है सब, इनका हमारा संबंध कितना है। ऐसे भी क्षण रागी से रागी आदमी के भी मन में आते हैं और वह मन को देखता है, मन को समझने की चेष्टा करता है, लेकिन अच्छी समझ न होने से, विवेक न होने से, संगत न होने से, स्वाध्याय न होने से, दृष्टि न होने से उसमें एक रूपता नहीं आती, इसलिए आई और गई। जैसे क्षणिक विराग कितने लोगों को होता है, सब दुनिया जुट, दूसरे क्षण खूब कस के उन डूबते हैं, तो उनका क्या करेगा। क्षणिक विराग से काम न पूरा, सदा विचार करे सोई सूरा। तो साहब कहते हैं आदमी का मन ऐसा है कि क्षण में उन्हीं में डूबता है, अवगाहन करता है। रतन न मिले पावे नहीं था, उसे रतन नहीं मिलता है।
इसलिए था नहीं पाता है, अथवा था नहीं पाता है इसलिए रतन नहीं मिलता है। मोती समुद्र में तब मिलेंगे जब समुद्र की तली में इंसान पहुंच जाए, क्योंकि मोती तैरते नहीं हैं, मोती जमीन में बैठ जाते हैं। तो कोई था पावे, जमीन में पहुंचे, जमीन में हाथ मारे तब तो मोती मिले। इसी प्रकार जिसके चित्त में स्थिरता नहीं आती है वो अपने को नहीं समझ सकता है। कितने लोगों का ऐसा अहंकार रहता है, कितने क्या सबका मात्रा का अंतर है कि हरदम धुंध में बने रहते हैं और सारा गुस्सा दूसरों पर रहता है। उनके नाते हम सुखी नहीं हैं, उन्होंने हमारी इंसल्टी कर दी, उपेक्षा कर दी, उन्होंने हमारा ये कर दिया, उन्होंने हमारा वो कर दिया। अरे उपेक्षा इंसल्टी होती रहती है, सबको बस में करके हम अपने मन को स्थिर करेंगे। जिसकी समझ में जैसा वैसा कर दिया, किसी के समझ में किसी क्षण आया सम्मान कर दिया, किसी क्षण किसी के समझ में आया अपमान कर दिया। तो सबको ठीक करके हम ठीक होंगे, ये कब हो सकता है? अपने को ठीक करें, और अपने को जो ठीक करता है वो दूसरे पर दोषारोपण नहीं करता है। रतन न मिले पावे नहीं था। साहब कहते हैं जीव था नहीं पाता, इसलिए रतन नहीं मिलता। मन में स्थिरता नहीं आती है, इसलिए सत्य शोधन नहीं होता। रतन है ज्ञान, रतन है स्वरूप विवेक। अथवा रतन ज्ञान नहीं मिलता इसलिए था नहीं पाता है। ज्ञान मिले तो था पाए, था पाए तो ज्ञान मिले। ये दोनों के पूरक है। निश्चित है कि जिसे शांत प्रिय हो, मोक्ष प्रिय हो, वो उद्वेगित न हो, कहीं भी उद्वेगित न हो। बड़ी सी बड़ी समस्या आने पर भी उद्वेगित न हो। बड़ी से बड़ी समस्या और घटना एक स्वप्न है और वो रहने वाला नहीं। और उद्वेगित होने के बाद हमारा समय बर्बाद हो जाता है, संस्कार खराब हो जाते हैं और घटना तो घट करके बीत जाती है, समस्या आके चली जाती है। हम तो अपने ही जीवन की घटनाओं से काफी प्रेरित होते हैं। हमारे जीवन में बचपन से जो आज तक घटनाएं घटी, समस्याएं आई, अनुकूलताएं आई, प्रतिकूलताएं आई, वो ही सारी चीजें हमारे लिए गुरु बन जाती हैं। कितनी अनुकूलताएं वो कुछ वो नहीं है, कितनी प्रतिकूलताएं कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या एक तमाशा है? नदियां नहीं सांसरी बह नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। साहब कहते नदी नहीं है लेकिन नीर सांसरी बहता है। सांसर के मतलब जोर से, सांसरी संसरण, सरकना। नदियां नहीं सांसरी बह नीर, नदी नहीं लेकिन पानी बड़े जोर से बह रहा है। ये अंदर में मन की कोई नदी तो नहीं है, लेकिन इसका पानी इतने जोर पर है कि पांव कहां ठहरा है। सलिल धार नदियां बहे, पांव कहां ठहरा है। ये नदी में पानी की धारा बहती है, साधारण इंसान के पैर उसमें कहां स्थिर होने वाले हैं। तो हमारे मन में वेग है, उत्तेजना है, और वो उत्तेजना में आदमी बहता रहता है। नदियां नहीं सांसरी बह नीर, ये अंदर की नदी कोई नदी नहीं है, लेकिन संकल्पों का प्रवाह बड़ा जोर है। इस संकल्प के प्रवाह से जो अपने को बचाए वही धन्य है। मच्छ न मरे केवट रहे तीर। मछली नहीं मरती है क्योंकि केवट तीर तीर घूमता है। जैसे कोई केवट हो और नदी के किनारे किनारे घूमे, तो किनारे किनारे घूमने से वो मछली क्या मारेगा? जो पानी को डरेगा, ठंडी को डरेगा, क्या मछली मारेगा? वो तो डूबना चाहिए, पानी में कूद पड़ना चाहिए। मछुआरे ठंडी समय में भी एकदम प्रकाश होते होते भोरहरी ही पानी में चले जाते हैं। कई बार ऐसा मैं देखा
एक बार उमरकोट में मेरा प्रवचन था, तो एकदम प्रातःकाल में चला जाऊं झील की तरफ, तो प्रकाश होते होते मैं जाऊं तो वहां देखूं पहले से मछुआरे पानी में धीरे धीरे घूम रहे हैं, जाल बिछाए धीरे धीरे घूम रहे हैं, और हम बाहर बैठे हैं, आसन लगा के बैठे हैं और शीतलता रहे, चद्दर भी ओढ़ लें, और वो और पहले से ही पानी में घूम रहे। तो तपस्या तो कुछ भी काम करने के लिए करनी पड़ती है। तो मच्छ न मरे केवट रहे तीर, केवट किनारे किनारे घूमता है, वो मछली मरती नहीं है। इन्हीं साधक हल्का फुल्का श्रम करना चाहता है, और इसीलिए मन मछली नहीं मरती है, वासनाएं नहीं मरती हैं, काम क्रोध लोभ मोह निवृत्त नहीं होते हैं। जब साधक ऊपरी ऊपरी मन से साधना करता है तो मन कैसे मरेगा? जब तक कोई समर्पित ना हो किसी दिशा में, तब तक उसका हित नहीं हो सकता है, तब तक वो उन्नति नहीं कर सकता है। उन्नति के लिए समर्पित होना आवश्यक है। खेती में समर्पित ना हो तो खेती नहीं कर सकता, व्यापार में समर्पित ना हो तो व्यापार नहीं कर सकता है, साधना में समर्पित ना हो तो साधना नहीं कर सकता है। जरूरी है समर्पित होना, और हम समर्पित नहीं होते हैं, ये दुर्भाग्य है। तो साहब कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि मछलियां ये कैसे मर सकती हैं जब साधक केवट किनारे किनारे घूमता है, समय थोड़ा है, आलस प्रमाद में बिता देने वाला अभागा है। एक एक क्षण का साधना में दोहन करना चाहिए, प्रमाद न करे। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो गला तक खाकर सूअर की तरह सोता रहता है, उसको इस संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना है। कहीं देखे होंगे इस ढंग का, देखिए क्या संसार में होता ही है। तो साधक हर तरफ से सावधान हो, कहीं से राग द्वेष न करे, किसी से राग द्वेष न करे, खाने पीने में सावधान रहे, सदैव स्वल्प भोजन करे और ताजा रहे, जागृत रहे, साधना में लगा रहे, सेवा स्वाध्याय साधना, चारों तरफ से अपने आप को समेट करके साधना में छलांग लगाना चाहिए, तभी ये कामादिक मछलियां मर सकती हैं। पोहकर नहीं बांधता घाट, पोहकर अपभ्रंश शब्द है, पुष्कर इसका शुद्ध शब्द है, पुष्कर का ही अपभ्रंश पोहकर है, और पोखरा पोखरा पोहकर ये पुष्कर का टूटा हुआ शब्द है। पोहकर नहीं बादलता घाट, पोखरा नहीं है, पुष्कर नहीं है, तालाब नहीं है, लेकिन चार घाट बधे हुए हैं। ये अंतःकरण क्या तालाब है? कोई पुष्कर नहीं, लेकिन मन चित्त बुद्धि अहंकार ये चार घाट बधे हुए हैं, और निरंतर अंदर में प्रक्रिया चलती रहती, मनन चिंतन निर्णय और कर्तुति। मनन मन की अवस्था है, खोज चित्त की अवस्था है, निर्णय देना बुद्धि की अवस्था है, स्वीकार करना अहंकार की अवस्था है। अंदर में अनेक भावनाएं उठती हैं, उन भावनाओं में इन चारों की प्रक्रिया चलती रहती है। तो पुष्कर नहीं है, तालाब नहीं है, लेकिन चार घाट बधे हुए हैं। अंतःकरण कोई ऐसा पुष्कर नहीं है, लेकिन फिर भी मन चित्त बुद्धि अहंकार ये चार घाट बधे हुए हैं, और इन्हीं में आदमी निरंतर उलझा रहता है। जिंदगी में वही सफल है जो मन में न उलझा हो, मन सरल हो, मन दास हो, मन गुलाम रहे, मन का गुलाम न रहे। जो मन को गुलाम बना लेता है वो सदैव प्रसन्न रहता है, और जो मन का गुलाम रहता है वो खिन्न रहता है। कहीं थोड़ी अनुकूलता मिल गई तो प्रसन्न हुआ, बाकी खिन्न खिन्न खिन्न, ये उसकी आदत होती है। संसार में संसार को जीत करके जीना चाहिए।
भोजन करो तो भोजन जीत करके भोजन करो। भोजन में हार करके भोजन करोगे तो जरूर ज्यादा करोगे, और जीत करके उस पर विजय करके भोजन करोगे तो स्वल्प करोगे। दो व्यक्तियों के संबंध को जीतने का अर्थ यही कि न मोह करे न बैर करे। कहीं किसी से संपर्क हो तो हमारे ज्ञान की बात तो जितना ग्रहण करे न ग्रहण करे, मधुर व्यवहार रह जाए, मीठा व्यवहार रह जाए, तो जानो संबंध का फल अच्छा है। कहीं राग द्वेष न हो। तो पुरैन ना ही कमल महाबाट, कमल है लेकिन पुरैन नहीं है। पुरैन कहते हैं डंडी और पत्ते की समग्रता को, जमीन से लेकर के ऊपर तक जो डंडी है नाल, और उसमें पत्ते चौड़े चौड़े गोल गोल बड़े बड़े फैले हैं, उसको पुरैन कहते हैं। और जो उसका फूल खिलता वो कमल है। किसी तालाब में देखो कि कमल तो खिले हैं और पुरैन नहीं है, तो इसका मतलब है किसी मस्खरे ने, किसी विनोदी ने कहीं से कमल ला करके जगह जगह वहां लगा दिया है, और सूख जाएगा क्योंकि जड़ नहीं है। और जहां पुरैन है, डंडी है, पत्ते हैं और फूल खिले हैं, तो इसका मतलब स्वाभाविक है, स्वाभाविक फूल खिले हैं। अगर पुरैन के आधार के बिना कमल हो तो समझ लो किसी ने मस्करापन किया, उसका सूखना निश्चित है। पुरैन है आधार, कमल है ऐश्वर्य। जैसे मुख कमल, कर कमल, हृदय कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, सुंदर अंगों से कमलों की उपमा दी जाती है। सुंदर अंगों के लिए कमलों की उपमा दी जाती है। यहां कमल का लाक्षणिक अर्थ है ऐश्वर्य। साहब कहते हैं तुम्हारे ऐश्वर्य में पुरैन नहीं, आधार नहीं। बिना पेदी के लोटा किस काम का, पानी जितना डालो बह जाए। ऐसे तुम्हारा ऐश्वर्य न पायदार है, नींव रहित है, उसमें कोई दम नहीं है। और यही नहीं कि हम साधारण लोगों का, बड़े बड़े ऐश्वर्यवानों का ऐश्वर्य अंत में दो कौड़ी का है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। मुफलिस हो या तवंगर हो, गरीब हो या धनी हो, जब खाक में मिलते हैं दोनों बराबर हो जाते हैं। राजा के लिए और गरीब के लिए एक ही मकान है, कब्र, या एक ही चिता है, जल जाना, राख हो जाना। अंतिम में नियत यही है। तो साहब कहते हैं कि तुम्हारा मन जिससे चंचल होता है वह आधार है संसार का ऐश्वर्य जो तुम माने बैठे हो। अहंकार तो सबको है, हम सबको है। कुछ कुछ का अहंकार बड़ा ज्यादा होता है, वो बात बात में अहंकार की बात करते हैं, हरदम अहंकार, हरदम अहंकार। कुछ लोग अहंकार दबा के रखते हैं, कुछ लोग मिटाते हैं। किसी किसी का मिट जाता है, जो मिट जाता है वही पूर्ण कृतार्थ हो जाता है। तो साहब कहते हैं तुम्हारा अहंकार जितना रहता है मन उतना चंचल रहता है। अहंकार होता है दुनिया के ऐश्वर्यों को लेकर, और ऐश्वर्य में आधार नहीं है। पुरैन ना ही कमल महाबाट, तुम्हारे कमल में पुरैन नहीं है, तुम्हारे ऐश्वर्य में आधार नहीं है। ये ऐश्वर्य क्षण ही में खो जाने वाला है। इसलिए इस ऐश्वर्य का अहंकार न करो। कहीं कबीर ये मन का धोख, बैठा रहे चला चाहे चौक। सदगुरु कहते हैं तुम्हारे मन का धोखा है। मन का धोखा, हम अपने आप को हरदम धोखा देने के तैयार रहते हैं। सुबह से उठते हैं और शरीर को मानते यही मैं हूं। कितना बड़ा धोखा है। इन चीजों को मानते हैं कि ये मेरी है। हर समय अपने को धोखा देना शुरू। सुबह नींद खुली और हर्ष और अमर्ष ये दोनों आके खड़े हो गए। कहीं राग तो कहीं द्वेष, किसी को देख करके हर्ष और किसी को देख करके अमर्ष। ये अपने आप को धोखा देना है। यहां कौन अनुकूल कौन प्रतिकूल? अनुकूल प्रतिकूल थोड़ा व्यवहार में हो जाता है, लेकिन उसमें अपने मन को न फंसावे।
अनुकूल भी प्रिय है, प्रतिकूल भी प्रिय है। अवंत में प्रिय, प्रिय से प्रिय, प्रियतम अपना स्वरूप ही, अपनी आत्मा ही, और कुछ प्रियतम नहीं। तो साहब कहते तुम्हारे मन का धोखा है, जो बाहर तुम राग करते हो, द्वेष करते हो, तुम्हारे मन का धोखा है। अब आदमी सुबह से उठ करके अपने आप को धोखा देने ही में लगा रहता है। दूसरा धोखा देगा तो क्या धोखा देगा? रुपया पैसा कुछ ठग लेगा, कोई चीज ठग लेगा, क्या धोखा देगा? हमारी आत्मा को धोखा तो केवल हम ही दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकता। हम ही हमारे शत्रु हैं, हम ही हमारे मित्र हैं। अगर अपने आप को धोखा नहीं देते हैं, पूरा संसार मिल करके हमें धोखा नहीं दे सकता। आध्यात्मिक नुकसान ही असली नुकसान है, और आध्यात्मिक लाभ ही असली लाभ है। धन पाया तो क्या पाया, प्रतिष्ठा पाई तो क्या पाया, सम्मान पाया तो क्या पाया? जिसकी याद होने से तब होता है कि हां मिला है, जब याद भूल जाती है तो मानो खो जाती है। अब आंख ढपने पर, शरीर छूटने पर सदा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन जो चित्त की शुद्धि और आत्म की शांति है, ये तो सोते जागते और सब समय ये अपना परम आधार, परम सुख का सागर, क्षीर सागर बनता है। इसलिए साधक अपने मन को धोखा न दे। साहब कहते कहीं कभी ये मन का धोख बैठा रहे, चला चाहे चौक। लोग बैठा रहना चाहते हैं और चोखा चलना भी चाहते हैं, यानी बैठा रहना चाहते और तेजी से पहुंच जाना चाहते हैं। साधना करते हैं बहुत नगर और फल चाहते हैं बहुत उत्तम। त्याग करना नहीं चाहते और शांति चाहते हैं। इंद्रियों की लंपटता बनी है, मन की चंचलता बनी है। सेवा साधना स्वाध्याय में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके निरंतर सन्नद्धता नहीं है, तत्परता नहीं है, और चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी स्वरूप स्थित लाभ कर लें। कैसे हो सकता है? इसलिए यह भ्रम छोड़ो। जो बैठा रहेगा वो पहुंचेगा नहीं। चलो, चलते चलते फिसल जाओ, फिर चलो, फिर चलो। मार्ग चलते जो गिरे ताको नहीं दोष। कहें कबीर बैठा रहे ता सिर कड़रे कोस। जो मार्ग चलते गिर जाता है उसको दोष नहीं है, क्योंकि चल रहा तब गिरा। दोषी तो है जो बैठा है, गिरे हो फिर उठ के चल दे, फिर चल दे, फिर चल दे, तो धीरे धीरे गिरते पड़ते वो पहुंचेगा ही। सदगुरु कबीर इन 5 पंक्तियों में हमें जगाते हैं कि अपने मन को समझो, मन को देखो और मन को ठीक करो। जिसने अपने मन को निर्मल कर लिया उसका मन मक्खन हो गया, और उसके समान दुनिया में कोई संपदाशाली नहीं, कोई ऐश्वर्यवान नहीं, कोई सफल नहीं है। जिसने अपने मन को शुद्ध किया, जिसका मन दास हो गया अपना, वो धन्य है।